हमारे देश में लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे खर्च बहुत ज़्यादा हैं। जबकि पिछले कुछ सालों में लोगों ने अपने खर्च खुद ही बढ़ा लिए हैं। कई बार लोग कुछ खरीद लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि यह तो हमने कोई गलत चीज़ खरीद ली है। और यह एक ऐसी आदत है जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देती है। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम पैसा खर्च ना करें और उस पैसे को बचा लें तो वही पैसा आपको करोड़पति बना सकता है। मैं यहाँ आपके सेविंग वाले पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सेविंग के अलावा भी अपने फालतू खर्चों को रोककर कम से कम 1,000 रुपये तो बचाने ही पड़ेंगे और वही एक्स्ट्रा पैसा आपको अमीर बनाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिन्हें आपको जल्द से जल्द रोकना होगा। और हो सकता है मेरे बताए गए खर्चों में कुछ खर्च ऐसे भी हों जो आप नहीं करते हों, तो यह आपके लिए अच्छा है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बचे हुए पैसों का आखिर क्या करना है। अगर आप वीडियो के बीच में बोर हो रहे हो तो भी आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह की बोरिंग चीज़ें ही आपको अमीर बनाएगी और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली आदत, बार बार नए कपड़े खरीदने की आदत को बंद करें। वैसे ये एक ऐसी आदत है जो ज़्यादातर लोगों में मिलती ही है। बहुत से लोग होते हैं जो हर महीने नए कपड़े खरीदने में लगे रहते हैं। उनके महीने की आमदनी होती है 12,000 से 13,000 और वो हर महीने 2,000 तक के तो कपड़े खरीद लेते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि पैसे बचते ही नहीं हैं। अरे भाई, पैसे तो तब बचेंगे ना जब आप इन कपड़ों के चक्कर से बाहर निकलोगे। हमारे यहाँ तो चाहे कोई खास दिन हो या फिर कोई त्यौहार या किसी दूसरे की शादी हो, फिर भी लोगों को नए कपड़े चाहिए ही चाहिए। लोगों के पास कपड़े पहले से पड़े हो फिर भी उन्हें किसी नए समारोह या कोई नई जगह पर जाना हो तो वहाँ पर उन्हें नए कपड़े चाहिए। मैं आपको कपड़े खरीदने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप कपड़े तब खरीदिए जब आपको सच में कपड़ों की ज़रूरत हो। अब आपका मन जब भी नए कपड़े खरीदने का करे तो पहले ये सोचिए कि क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है भी या फिर नहीं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उन पैसों को कहीं पर जमा कर लीजिए जितने के आप कपड़े खरीदने वाले थे। जैसे आप कोई 1,500 रुपये तक की जीन्स और शर्ट खरीदने की सोच रहे थे तो आप उन 1,500 को जमा कर लीजिए। और इन पैसों का क्या करना है यह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दूसरी आदत, डेकोरेटिव आइटम खरीदना। यह वो दूसरी आदत है जो आपको गरीब बनाती है। कई लोगों को अपने घर को सजाने की आदत होती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर ज़्यादातर लोग अपने घर को सजाने के लिए फालतू का इधर उधर का सामान ले आते हैं और उनसे जल्दी बोर भी हो जाते हैं और बोर हो जाने पर उस सामान को उठाकर साइड में कर देते हैं और फिर कोई दूसरा नया सामान खरीद लेते हैं और उस नए सामान से वो घर को सजाते हैं। और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और इसी चक्कर में आकर बहुत सारे पैसे बर्बाद होते रहते हैं और इसका यह नतीजा होता है कि आपका वो पैसा फालतू के आइटमों में लगता रहता है। अगर आपको भी यही आदत है तो आपको जल्द से जल्द इस आदत को बंद करना पड़ेगा। और जल्द से जल्द आदत को बंद करने के बाद और जब भी आपको कोई डेकोरेटिव सामान खरीदने का मन करे तो आपको उसे खरीदने के बजाय उन पैसों को सेव कर लेना चाहिए। तीसरी आदत, महंगे फ़ोन खरीदना बंद करें। यह वो तीसरी आदत है जो तकरीबन ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है और आजकल तो लोग ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि शो ऑफ के लिए महंगे फ़ोन और दूसरे गैजेट्स खरीदते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, वह है आईफोन। लोग आईफोन खरीदते हैं और मिरर के सामने अपना फ़ोटो आईफोन से ही खींचते हैं और इस फ़ोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हैं। इसे शो ऑफ ना कहें तो क्या कहें। इसके अलावा उस फ़ोन का महंगा चार्जर और दूसरी महंगी एक्सेसरीज भी उन्हें खरीदनी पड़ती है, जबकि आपका काम एंड्रॉयड फ़ोन से भी हो सकता है जो कि आईफोन के मुकाबले में आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा और आप लाखों रुपये भी सेव कर लेते। इसी तरह एंड्रॉयड फ़ोन में भी महंगे फ़ोन आते हैं। अगर आपको कभी महंगा फ़ोन खरीदने का मन करे तो पहले आप खुद से ये सवाल करें कि यह महंगा फ़ोन आपके क्या काम आने वाला है। अगर उस फ़ोन से आपका कोई काम हो रहा हो या आपको कोई फ़ायदा मिल रहा हो तो आप ज़रूर उसे खरीद सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। पर अगर सिर्फ शो ऑफ की वजह से ही अगर आप खरीद रहे हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथी आदत, थोड़ा थोड़ा किराने का सामान खरीदना बंद करें। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम घर की ज़रूरतों का सामान भी ना खरीदें, तो मैं आपको सामान खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में सामान खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ। होता यह है कि जब भी आप दुकान
या मार्ट में कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप साथ में कोई ना कोई एक्स्ट्रा सामान भी खरीद लेते हो। और ऐसा सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जो मार्ट से शॉपिंग करते हैं। इसलिए अगर आप महीने भर का राशन एक ही बार में खरीद लोगे तो आपको बार बार दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आप एक्स्ट्रा सामान तो खरीदने से बचोगे ही सही, और साथ में आप अपने पेट्रोल की भी बचत कर लोगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग छोटा मोटा सामान खरीदने भी जाते हैं तो बाइक या स्कूटी लेकर ही जाते हैं। इस तरह से अगर आप महीने भर का किराने का सामान एक ही बार में खरीद लोगे तो आप फायदे में रहोगे। पांचवी आदत, OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन बंद करें। यह एक ऐसा खर्चा है जो ज़्यादातर आजकल के युवा ही कर रहे हैं, और वो अलग अलग OTT ऐप जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन पैक ले लेते हैं, और वो हर साल सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिक रिन्यू भी हो जाता है। कई बार तो फ्री ट्रायल के चक्कर में इन प्लेटफॉर्म पर अपना फ्री अकाउंट बना लेते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म समय से पहले आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर देता है। तो अगर आप भी इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा खर्च करते हो तो आपको उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी टाइम पास करने के लिए नहीं मिली है। आपको अपने टाइम को सही चीज़ों की ओर लगाना चाहिए, जिससे आपके जीवन को एक वैल्यू मिले और आपका पैसा भी बच सके। और लास्ट में हम एक ऐसा खर्च बताने वाले हैं जो लगभग हर कोई करता है, और अगर आपने इसे बंद कर दिया तो आप साल के हज़ारों रुपए तो बचाओगे ही सही, उसके साथ आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। छठी आदत है, किसी भी तरह का नशा हो उसे छोड़ दें। नशे कई तरीके के होते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और शराब। वैसे नशा छोड़ना एक मुश्किल काम माना जाता है, पर यह नामुमकिन काम नहीं है जो आप ना कर सको। अगर आप नशा छोड़ने में कामयाब हो गए तो आप यकीन मानिए आप एक साल के अंदर काफ़ी सारा पैसा बचा लोगे। इससे 3 फायदे होंगे। एक तो आपकी सेहत में सुधार होगा, जिससे आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाने का पैसा भी बचेगा। दूसरा फ़ायदा, आप नशा नहीं करोगे तो आप नशे वाली चीज़ें भी नहीं खरीदोगे, जिससे भी आपका पैसा बच जाएगा। और तीसरा फ़ायदा, आपके परिवार में दूसरे सदस्य और आपके बच्चे भी इन गलत चीज़ों को नहीं सीखेंगे और परिवार में शांति बनी रहेगी। तो ये वो 6 खर्च थे जो ज़्यादातर लोग करते ही हैं। इन सबको बंद करने के बाद आप अपनी सेविंग के अलावा भी एक्स्ट्रा में काफ़ी सारा पैसा बचा लोगे। अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो काम करने पर आप बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। आपको अपने इस एक्स्ट्रा पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वैसे तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर समय के साथ आपका पैसा ऑटोमेटिक ही बढ़ता रहता है। वैसे भी यह पैसा आपका एक्स्ट्रा पैसा ही तो था, इससे आपके बजट पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपकी जो नॉर्मल सेविंग थी आप उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, पर इस एक्स्ट्रा पैसे को आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और यही एक्स्ट्रा पैसा कई गुना बढ़कर आपको वापस मिल जाएगा। मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर आप हर महीने अपने फालतू खर्चों को रोककर 1000 रुपये भी अगर बचा लेते हो तो आप उसको किसी अच्छे फंड में डाल दीजिए और हर महीने 1000 रुपये आपको उस फंड में डालने हैं। अब मान लेते हैं कि आपको आपके पैसे पर 10% का सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि इंटरेस्ट 12% तक भी मिलता है, पर हम यहाँ कम से कम लेंगे 10%। एक साल में आपका पैसा जमा हो जाएगा 12,000 रुपये, और उस पैसे पर 10% के हिसाब से आपका कैपिटल गेन बनेगा 664 रुपये। यानी कि आपको एक साल में सिर्फ 664 रुपये का ही फायदा मिलेगा। शायद आपको ये बहुत कम लग रहा होगा। अब आप दूसरे साल भी अपनी इन्वेस्टिंग बंद ना करें और हर महीने 1000 रुपये उसी फंड में वापस डालते रहें। तो अब आपका जमा पैसा हो जाएगा 24,000 रुपये और आपका कैपिटल गेन होगा 2,643 रुपये। इसी तरह आप 1000 रुपये इन्वेस्ट हर महीने करते रहेंगे तो 5 साल बाद आपका जमा पैसा हो जाएगा 60,000 रुपये और आपका कैपिटल गेन बनेगा 17,907 रुपये। और आप यही इन्वेस्टिंग 10 साल तक अगर चालू रखते हो तो आपका जमा हो जाएगा 1,20,000 रुपये और आपका कैपिटल गेन होगा 85,568 रुपये। और 20 साल बाद आपका जमा होगा 2,40,000 रुपये और आपका कैपिटल गेन बनेगा 5,17,533 रुपये। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ जितना जमा किया था अपना पैसा,
उससे ज़्यादा तो आपका कैपिटल गेन बन चुका है, यानी कि आपका पैसा यहाँ पर डबल हो चुका है। अब आप अगर अगले 30 साल तक यह प्रक्रिया जारी रखते हो तो आपका जमा सिर्फ होगा 3,60,000 रुपये होगा और आपका कैपिटल गेन बनेगा 18,69,593 रुपये। यह जादू हुआ है ना आपके सिर्फ 1,000 रुपये बचाने से। और अब अगर उस पैसे को अगर आप निकालते हो तो आपका 3,60,000 रुपये तो आपको वापस मिलेगा ही सही, उसके अलावा 18,69,593 रुपये भी आपको ब्याज के तौर पर मिल जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर 1,000 की जगह आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो क्या होता। मतलब जितना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी आप लखपति और करोड़पति बन सकते हो। वैसे अगर आपको म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है तो आप पहले अच्छे से इसकी नॉलेज हासिल करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है। तो आपको पहले उस रिस्क का पता कर लेना चाहिए कि मैं इस रिस्क को उठा सकता हूँ या नहीं। वैसे मैं इन्वेस्टिंग पर और भी शानदार वीडियोज़ लाऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टिंग की बारीकी से समझ पाओगे। और इन वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।